जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 2 मैटर के ऊपर, और इसकी जो एक्सरसाइज में तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारे पास इस वक्त शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 4 हैं ये, और फिर बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी बनाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पहला जो क्वेश्चन है वो किया जा रहा है, कैन यू राइट फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल। यानी कि आप फार्मूला लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कि हम अपनी सांस से बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये फार्मूला मैंने लिख दिया आपको। और उसके बाद है जी, डिफाइन द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो बच्चों, ये आपके सामने जवाब मैंने अभी जो दे दिया आपको। फिर है जी, डिफाइन कंपाउंड एलिमेंट। एलिमेंट तो आपको पता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है composed of atoms that all have the same atomic number of protons in their atomic nuclei। यानी कि अगर लेट्स से दैट हमारे पास ये दो एटम्स हैं और इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 12 होगा, तो ये दोनों को हम एलिमेंट कह सकते हैं। और एलिमेंट्स हैव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। लेट्स से दैट ये जो 12 एटॉमिक नंबर ये मैग्नीशियम का है, तो आप कह लें कि एलिमेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। मैग्नीशियम किसी और एलिमेंट्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ बना सकता है, एटम्स। लेट्स से दैट कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिल गया है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम मैग्नीशियम को अलहदा कर लेंगे या बहुत से मैग्नीशियम को अलहदा कर लेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। तो जब ये अपनी फ्री स्टेट में हो, आप ये कह सकते हैं, चलें ये लफ्ज़ यूज़ कर लें, फ्री स्टेट। जब कोई एलिमेंट्स या एटम्स अपनी फ्री स्टेट में होते हैं, यानी सिर्फ वही होते हैं, तो फिर आप उनको नाम देते हैं इसका एलिमेंट्स का। सो ये आपने याद रखना है। सो एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी मज़ीद सिंपल आप एटम को तोड़ेंगे तो उसमें से न्यूक्लियस अलहदा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉनसेंस। एटम को एक यूनिट की तरह बने रहने देना चाहिए। तो जब एटम एक यूनिट की तरह आपको नज़र आएगा, दैट इज़ अ सिंपलर सब्सटेंस। और केमिकल मीन्स, ठीक है, इसको आप केमिकल मीन्स यानी केमिस्ट्री की ज़ुबान में बात को याद रख सकते हैं। जैसे बहुत सी एग्जांपल्स आप मेमोरी में रख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। इसको फेरम कहते हैं, ठीक है, फेरम। इसका असली नाम फेरम है, दैट्स वाई इसका सिंबल Fe है। और वैसे इसको कॉमन लैंग्वेज में इसको आयरन कहते हैं। उसके बाद कंपाउंड आ जाते हैं जनाब। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड यही होता है कि जब एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। व्हेन यू कैन से दैट कि हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ गए और उन्होंने O2 गैस बना ली, तो ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, तो फिर मैं इसको कंपाउंड कहूँ तो ये ट्रू एग्जांपल होगी। ये भी कंपाउंड है, नो डाउट। इसको आप, इस कंपाउंड को आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रू एग्जांपल रहेगी कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो दे मेक अ कंपाउंड। सो दे आर केमिकली कंबाइंड, यू कैन से। सो एग्जांपल्स में वाटर, शुगर, इसमें 3 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर गए हैं केमिकली, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ शुगर, ये ग्लूकोज। अगर आप इसका मुझसे स्ट्रक्चर बनवाना चाहें तो अब मैं आपको बना देता हूँ। लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6। और यू कैन मेक डबल बॉन्ड हेयर विद हाइड्रोजन हेयर, और देन यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा दें, और 4 वैलेंसियाँ लगा दें कार्बन की, और फिर इधर एक और हाइड्रोक्सी, इधर एक और हाइड्रोक्सी, इधर एक और हाइड्रोक्सी, और इधर हाइड्रोजन्स लगा दें आप, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे पास कार्बन। और व्हाट वी हैव नेक्स्ट, समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, एंड
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 हमारे पास क्या हो गए जी, हाइड्रोजन हो गए। सो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर तो ये होता है कि कंपाउंड्स आपस में मिक्सअप हो जाएं और फिर दे मेक अ मिक्सचर। जैसे आप जिस तरह ये ग्लूकोज ही है, इसको पानी में डाल दें तो ये केमिकली कंबाइन नहीं होंगे दोनों, लेकिन ग्लूकोज पानी में मिक्स हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो ये सवाल था आपका, दो तीनों को डिफ़ाइन करना है आपने, तो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए विद एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस करना है कंपाउंड एंड मिक्सचर में। ठीक है, तो कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है? कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय केमिकल बॉन्ड्स। और मिक्सचर में क्या मतलब, केमिकल बॉन्ड आपस में बना हुआ है दोनों का। मिक्सचर में क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड अ मिक्सचर। तो मिक्सचर में ये होता है कि जब दो केमिकल सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो उनका केमिकल करैक्टर जो है वो वैसा ही रहता है। यानी कि जब आपने पानी और ग्लूकोज को आपस में मिक्स किया था, पानी और ग्लूकोज को आपस में मिक्स किया था, तो ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहा और पानी पानी ही रहा। सो इस लाइन का मतलब ये है। उसके बाद ऑल कंपाउंड्स हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस तरह पानी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आप कह लें कि एक फ़िक्स बात है ये पानी के लिए। और जबकि मिक्सचर का आप पानी और ग्लूकोज को मिलाएं, कभी ग्लूकोज उसमें ज़्यादा हो जाएगी, कभी पानी ज़्यादा हो जाएगा, कोई फ़िक्स आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद थर्ड में है जी द एलिमेंट्स forming the compounds cannot separate by either physical or mechanical means। यानी कि आप हाथों से पकड़ के इसको अलहदा करना चाहें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और उसके बाद केमिकल तरीके से, सिंपल केमिकल तरीके से आप अलहदा नहीं कर सकते इनको वैसे, लेकिन यहाँ तो मिक्सचर आप हाथों से अलहदा कर सकते हैं। जैसे मसर की दाल और चावल आपस में मिक्स हो गए हैं तो आप फिज़िकली तरीके से इस मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं। और इवन आप कहें कि सर नहीं, ये भी ग्लूकोज और पानी आपने आपस में मिलाया था, तो आप वो हमें ज़रा अलहदा करके दिखाएं ना। तो वो अलहदा फिर आपको कुछ मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ कि एक मेथड होंगे ना उसके लिए भी केमिस्ट्री के अंदर, जैसे डिस्टिलेशन और समथिंग लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कह लें, उस मेथड से होंगे। अभी तुम कहोगे सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बताओ, अगर आपने लफ्ज़ बता ही दिए तो फॉरगेट अबाउट इट, ये आगे जाके कहीं हुआ तो मैं बताऊंगा आपको। बरल कर सकते हैं मिक्सचर में, कंपाउंड्स को अलहदा कर सकते हैं, इसमें तो कंपाउंड बन जाता है, तो इट्स नॉट लाइक कि इसको ईजिली अलहदा किया जा सकता है। सो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म at a constant temperature pressure to form a compound, change into वॉल्यूम यूजली टेक्स प्लेस। यानी कि वॉल्यूम में भी फ़र्क आ जाता है। मतलब जब दो गैसेस आपने ली, आपस में रिएक्ट करवाया, तो उनके वॉल्यूम में फ़र्क आता है। लेकिन व्हेन गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर टू फॉर्म अ गैसियस मिक्सचर, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको मेमोरी में रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि दी द प्रॉपर्टीज़ of the element making the compound are quite different to those of the compounds। कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड की वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे कह रही हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर्स आर बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मिंग द मिक्सचर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई देयर इज़ समथिंग लाइक वेरी डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग, कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्सचर की वो तो डिफरेंट होंगी। जैसे जो हिस्सेदार होंगे मिक्सचर के अंदर उनकी ही जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जब आप पानी में नमक डालोगे तो नमकीन आपका टेस्ट आएगा, पानी में आप ग्लूकोज डालोगे तो मीठा टेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रही हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलिमेंट्स की, जो कंपाउंड्स बना रही हैं, वो डिफरेंट टू दोज ऑफ द कंपाउंड्स। यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो दे मेक वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और फिर जब वो कंपाउंड बन जाता है तो उसकी पानी की तो प्रॉपर्टीज़ तो इन दो गैसों जैसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ सेम है। यानी कि अगर मिक्सचर है तो उसमें
ग्लूकोज मीठा रहेगा, पानी का तो कोई टेस्ट नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे जब एलिमेंट्स मिल जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो फिर प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है, ग्लूकोज कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, जबकि मिक्सचर तो एक हवा बेहतरीन मिसाल है मिक्सचर की। इसमें 78% सॉरी आपको जो है वो मिलेगा समथिंग लाइक नाइट्रोजन गैस, और ऑक्सीजन 21% मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो दैट इज़ 0.034%। इसी तरह से गन पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ यू नो दैट इज़ समथिंग लाइक नाइट्रोजन, राइट। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। सो सल्फ़र और चारकोल, इसको हम नाइटर वो बोल रहे हैं कि नाइटर में और सल्फ़र में और चारकोल में डालें तो गन पाउडर तो मिक्सचर है गन पाउडर भी। ब्रास पीतल को कहते हैं, और ये एक एलॉय होता है। एलॉय कहते हैं जब दो मेटल्स आपस में मिल जाते हैं तो दैट इज़ एलॉय। तो ये भी एक मिक्सचर है। सो इट्स अ लेंथी क्वेश्चन और ये हमने कर लिया, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अभी सवाल ख़त्म नहीं हुए, 4 सवाल थे और तीसरा सवाल था, चौथा भी कर लेते हैं। चलें जी, चौथा क्वेश्चन भी आपके सामने है स्क्रीन पे। चौथे क्वेश्चन में सवाल है जी, फ़र्क करना है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन में, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। अब देखो, जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, जैसे भैंस ने दूध दिया तो वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, लेकिन हमने उसमें पानी डाल दिया तो हमने इसमें सॉल्यूट की मिकदार बढ़ा दी तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। जैसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होगा, कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू दैट ऑफ सॉल्वेंट। और डाइल्यूट में क्या होगा, कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। यहाँ पर बल्कि ये भी कह सकते हो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फ़र्क पता होना चाहिए। अगर आपके पास एक मिक्सचर होता है, जैसे पानी और नमक है, तो पानी ज़्यादा होगा और नमक कम होगा, तो नमक जो है वो क्या हो गया, वो सॉल्यूट हो गया, NaCl सॉल्यूट है, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट। तो यही है सॉल्यूट सॉल्वेंट रेशो को देखा जाएगा। इसमें हाई सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो होगा, इसमें लो सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो होगा। फिर ये हाईली कंसनट्रेटेड होगा, ये ज़रा लो कंसनट्रेटेड होगा। और अपीयरेंस में देखें तो ये ओपेक और क्लाउडी होगा। ओपेक मीन के आर पार नहीं देखा जा सकता, जो ट्रांसपेरेंट ना हो थोड़ा सा। और क्लाउडी सा क्लाउड होते हैं, उस तरह का क्लाउडी सा नज़र आएगा, थिक सा नज़र आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा जैसा दूध में पानी मिला हो ना, आपको पता लग जाता है कि भाई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इसमें पानी ज़्यादा है भाई, नज़र आ रहा है। और गाढ़ा दूध हो तो थोड़ा सा वो ओपेक होता है ना, क्लाउडी ज़्यादा होता है वो, है ना। तो चलो यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सो ऑफन एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूट सच एज टेस्ट और कलर। और आपको नज़र आएगा कि भी उसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टेस्ट और कलर की सही नज़र आएंगी आपको, जबकि यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज़ वीक हो जाएंगी ना। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़, पानी का तो कोई टेस्ट नहीं होता, दूध अगर मिलावट वाला हो तो फिर उसमें सॉल्यूट की करेक्टरिस्टिक्स आपको कम ही फील होंगे, तो यू विल फील कि अच्छा दूध नहीं है। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स भी ले लें, जैसे सिरप है और कंसनट्रेटेड जूस है, कंसनट्रेटेड ब्लीच है। और डाइल्यूट में ले लें आप, पानी वाली चाय है जिस तरह विनेगर, सिरका आता है घरों में, वो भी उसमें विनेगर बहुत कम होता है। विनेगर कहते हैं एसिटिक एसिड को, ठीक है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या होता है, CH3COOH, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आई होप सो नज़र आ रहा होगा। उसके बाद डाइल्यूट अल्कोहल है, अल्कोहल आप ले लो, जैसे मीथानॉल ले लो, या अभी जो पहले बताई थी मैंने आपको इथानॉल। और सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट ले लो। ये जो बाथरूम का तेज़ाब होता है ना, वॉशरूम एसिड आप कह सकते हो इसको। सो दीज आर दी रेलिवेंट एग्जाम्पल एंड आई होप सो कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स चाहिए अगर इनके तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, उस पर बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपने दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छा सा पढ़ लें और अच्छी सी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए और आप कामयाब हो जाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.